जैन की स्थापना में बोधि धर्म की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। वे 5वीं-6वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु थे। बोधि धर्म दक्षिण भारत में कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब वे प्रबुद्ध हो गए तो उन्हें बौद्ध धर्म के संदेशवाहक के रूप में चीन भेजा गया। उनकी मुलाकात राजा वू से हुई। राजा ने अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे कामों की एक सूची बनाई थी। उसने कितने लोगों को भोजन कराया, क्या क्या अच्छे काम किए, कितना दान दिया, कितनी समाज सेवा की, ये सब उसकी सूची में शामिल था। तत्पश्चात राजा वू ने बोधि धर्म से पूछा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई मेडिटेशन सेंटर बनवाए, सैकड़ों बगीचे लगवाए और 1000 ट्रांसलेटर को प्रशिक्षित किया। मैंने इतने सारे प्रबंध किए, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, ऐसे कर्म बिना मूल्य के हैं। वे पुनर्जन्म तो सुधार सकते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट नहीं ला सकते। इस मुलाकात के बाद बोधि धर्म शाओलिन मठ पहुंचे। वहां उन्होंने 9 वर्ष तक एक गुफा में दीवार की ओर मुख करके ध्यान किया। ये वॉल गेजिंग या दीवार की ओर ध्यान जैन की मौन साधना का प्रतीक बन गया। उनका संदेश साफ था, सत्य शास्त्रों में नहीं, अपने भीतर देखने में है। शुरुआती जैन जैसा बोधि धर्म में सिखाया एकांत, मौन और कड़ी साधना पर आधारित था। साधक चुपचाप बैठकर बिना किसी सहारे के अपने भीतर देखता था। बाद में जापान में डोगेन आए। उन्होंने कहा, शिकन ताजा, यानी बस बैठो, न कुछ पाना है न कहीं पहुंचना है। डोगेन के अनुसार ध्यान कोई साधन नहीं, बल्कि ध्यान में बैठना ही बुद्धत्व है। जैन केवल मेडिटेशन रूम में नहीं, बल्कि जीवन के हर काम में है। खाना बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, चलते समय, बागवानी में, हर काम पूरी अवेयरनेस में।